हमारी खास पेशकश पधारो गजानन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। किसी भी पूजा या शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि जीवन में समृद्धि, सफलता और मंगल की प्राप्ति हो। गणेश चतुर्थी को सनातन धर्म का प्रमुख पर्व माना जाता है और इस दिन गणपति बप्पा की पूजा होती है और उनके जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है। ये त्योहार न केवल भगवान गणपति की पूजा का मौका होता है बल्कि जीवन में नए शुभ अवसर और खुशियां लेकर के आता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर साल बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भगवान गणेश की प्रतिमा के स्थापना से होती है। इस दिन भक्त भगवान गणेश को अपने घर लाते हैं और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। हर साल गणेश चतुर्थी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। किस दिन गणेश चतुर्थी मनाएं, कैसे पूजा करें, क्या करें और क्या ना करें, राशि अनुसार कौन से उपाय करें जिससे बप्पा की कृपा बरसे। तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ऋषि जी। नितिशा जी, क्योंकि गणेश चतुर्थी को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन रहता है, आपसे जानना चाहेंगे कि किस दिन बप्पा पधार रहे हैं। जी, सर्वप्रथम न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इन्हें प्रथमताय भी कहा गया है, एक दंताय भी कहा गया है, विघ्नहर्ताय भी कहा गया। और ये चूँकि भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को ही जो हम गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं, वो इस साल 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से शुरू हो रहा है और 27 अगस्त की दोपहर 3:44 तक रहने वाला है। उदया तिथि 27 अगस्त होने के कारण इस साल गणेश चतुर्थी का महोत्सव हम लोग 27 अगस्त को मना रहे हैं। और इसमें विशेष जो मुहूर्त रहने वाला है, जो पूजा का विशेष मुहूर्त है, जिस समय आप बप्पा को घर लाते हो, जिस समय आप उनका अभिषेक करते हो, जिस समय आप उनका भोग लगाते हो, वो रहेगा सुबह 11:05 से आरंभ होकर दोपहर 1:40 तक। ये विशेष मुहूर्त है जिस समय आप बप्पा को घर ला करके उनका विशेष अभिषेक करके उनको भोग लगा करके उनकी आरती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चलती हैं, जी, गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पूरे देश में ही गणेश चतुर्थी का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, इधर तो बहुत ज़्यादा धूम होती है इनकी। गणेश जो महोत्सव है ये उनके जन्म का उत्सव है। कहा जाता है कि जब माँ पार्वती ने उपटन करते समय अकेलापन फील करते हुए उन्होंने सोचा कि मैं अपने उपटन से ही एक मूर्ति को तैयार करूं, तो उन्होंने एक बालक की मूर्ति को तैयार किया और उसमें अपनी ऊर्जा शक्ति के साथ उसमें प्राण फूंक दिए, जो गणेश जी बने। उसके उपरांत वो स्नान करने चली गई और उन्होंने बोला कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊँ किसी को अंदर मत आने देना। तब शिव जी आए और शिव जी, जो कि पहचानते नहीं थे कि ये पार्वती पुत्र हैं, तो उन्होंने उनका गले को काट दिया। जिसके बाद जब पार्वती जी बाहर आई, बहुत रुष्ट हुई, तब शिव जी को सबने बताया कि ये आप ही के पुत्र हैं। तब उनका एक सिर लगाया गया जिसे गजानन कहा गया है, वो भी इनका एक नाम है, एक मुख्य नाम है। तो ये जो 10 दिन का त्यौहार है, गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक, ये जो त्यौहार है ये इसीलिए मनाया जाता है कि हम गणेश जी के जन्म उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि भगवान गणेश को सबसे पहले याद किया जाता है। जी बिल्कुल। गणेश चतुर्थी पर कौन से संयोग बन रहे हैं डॉक्टर नितिशा? जी, इस साल तो गणेश चतुर्थी पर रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, मंगल योग बन रहे हैं, जो कि बहुत शुभ माने जा रहे हैं। और ये साल भी हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो गणेश जी बहुत शुभ संयोगों को लेकर के इस साल आ रहे हैं हमारे साथ। जी, क्योंकि हमने देखा है हर साल जब तस्वीरें आती हैं वो काफी भव्य और दिव्य होती है। लोग जब लेकर आते हैं मूर्ति को, घर में स्थापना होती है,
जब मूर्ति लेकर के आते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी, मैं तो कहूँगी 10 बातों का आप सबसे पहले विशेष ध्यान रखो और लिखो इसको कि हम इस बार ये गलती नहीं करेंगे। सर्वप्रथम आप जब भी गणेश जी की मूर्ति लेने जाएं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। ये हमारी प्रकृति के नियम के साथ भी नहीं जुड़ते हैं, इसलिए आप मिट्टी की मूर्ति लेके आएँ और अगर आप खुद अपने हाथों से वो मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि पार्वती जी ने भी अपने उपटन से उनको तैयार किया था। इसलिए अगर अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति को तैयार करें तो बहुत उत्तम रहने वाला है। दूसरा, जब भी आप गणेश जी की मूर्ति को लेकर आएँ तो उनकी सूंड का विशेष ध्यान रखें। सूंड सूक्ष्मता और दिव्यता दोनों का ही प्रतीक मानी जाती है, इसलिए सूंड जो क्योंकि गृहस्थी होने के कारण दाईं साइड होनी चाहिए और जो लोग तंत्र या मंदिरों में या पंडालों में पूजा कर रहे हैं वो बाईं साइड वाले गणेश जी को भी ला सकते हैं। इसके बाद जो विशेष ध्यान रखा जाए गणेश जी को लाते समय, अगर आप घर में स्थापना कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वो बैठी हुई मूर्ति हो। वो बैठी हुई मुद्रा में, अगर वो खड़ी हुई मुद्रा में है या वो डांस करती हुई मुद्रा में है तो ऐसी मूर्ति घर पर स्थापना नहीं होनी चाहिए, शुभ नहीं मानी जाती है। और अगर आप स्पेशली धन के लिए गणेश जी ला रहे हैं कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के दाता गणेश जी हमारे घर पधारे, तो ऐसी मूर्ति लेके आइए जहाँ पर सर्प देवता उनकी कमर में, कंठ में या उनकी बाजुओं पर बंधे हो। ऐसे गणेश जी बहुत अपार धन को लेकर के विशेष माने जाते हैं। इस साल गणेश जी को लेने जाएं तो माँ रिद्धि और माँ सिद्धि को भी लाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अकेले गणेश जी नहीं घर में लाने चाहिए। देखिए, हम दिवाली पे लक्ष्मी गणेश लाते हैं, माता और पुत्र को लाते हैं, और गणेश चतुर्थी पर हम स्पेशली ये जो 10 दिन का त्योहार है उनके साथ उनकी रिद्धि और सिद्धि जी जो उनकी पत्नियां हैं वो उनको भी साथ लेकर के आते हैं। अगर आपको मूर्ति मिल जाती है या आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सुपारी पर कलावा लपेट के भी आप रिद्धि माँ और सिद्धि माँ को स्थापित कर सकती हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड और उनके राइट हैंड साइड। इसके साथ साथ जब भी आप गणेश जी को अपने घर लाएं, इस बात का बेहद ध्यान रखें कि वो दिन आपके घर में कलह कलेश, झगड़ा, कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग, ऐसा सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी गलती है जब हम इतनी बड़ी शक्ति को, महान शक्ति को अपने घर ला रहे हैं और उसके बाद ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें, जब तक वो आपके घर हैं सभी लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गणेश जी को लाते समय एक बात का बेहद ध्यान रखें कि ढोल नगाड़ों के साथ उनको लेकर के आएँ। ऐसे नहीं कि आप उनको बस लेकर के आ रहे हैं, तो ढोल नगाड़े मजीरे बजाते हुए उनको अपने घर में लेके आए और विसर्जन करते समय भी इस बातों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको विशेष बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप गणेश जी अपने घर लाते हो उनको ढक करके लाना। बिल्कुल, हाँ। ऐसा नहीं कि आपने मूर्ति ली और लेकर के चले आए। आप जब भी मूर्ति लेने जाएं तो उनको प्रार्थना करें, गणेश जी हमारे घर चलिए, हमारे घर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को लाइए, सभी कष्टों को, सभी विघ्नों को, क्योंकि आपको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, सभी विघ्नों को हटाते हुए प्रथमताएं भी कहा गया, सभी कार्यों को शुरू करने के लिए आपका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे घर चलिए रिद्धि सिद्धि माँ के साथ और हमारे घर में शुभ लाभ का प्रतीक जो हम प्रॉस्पेरिटी है वो भी आए, ऐसा बोलते हुए आप गणेश जी को चौकी में या अपने सीने से लगाकर या अपने मस्तक पर बिठा कर के लाइए और ढक कर के लाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए जी। क्योंकि हमने देखा है कि बुधवार का दिन बहुत खास होता है, लोग सुबह उठते हैं, जो भगवान गणेश को मानते हैं वो व्रत भी करते हैं। इसकी पीछे की वजह आपसे जानना चाहते हैं, बुधवार का दिन ही क्यों भगवान गणेश को समर्पित है? देखिए, बुध भी युवराज प्लैनेट माने जाते हैं, इनको युवराज ग्रह कहा गया है। और अगर हम गणेश जी को प्रथमताएं और युवराज की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वो शिव जी के भी तो वो युवराज है और बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता है, तर्क शक्ति के देवता हैं, वहीं दूसरी तरफ बुध ग्रह भी बुद्धि के, तर्क शक्ति के और ज्ञान के देवता हैं। इसलिए जो बुधवार का दिन है वो गणेश जी को समर्पित कहा गया है। बुध के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो गणेश जी हैं, इसलिए बुधवार को गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए जी। बिल्कुल। और गणेश चतुर्थी पर आपने बताया डॉक्टर नितिशा क्या कुछ करें, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या ना करें, कोई गलती ना हो जाए, भगवान गणेश रूठ ना जाए, तो क्या ना करें वो जरा दर्शकों को बताइएगा। जी, तो
मैं तो इस साल की बात कर रही हूँ, हर साल आप गणेश चतुर्थी पर इस बातों का ध्यान रखें कि तामसिक भोजन से आपने बचना है। या तो आप ना अपने घर में लेके आए, आप पंडाल में मंदिरों में जाके उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में ला रहे हैं तो तामसिक भोजन से कृपया दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। लड़ाई झगड़ा जिस घर में होता है उस घर में कभी किसी देव का वास नहीं हो सकता, और ये तो भगवान गणेश है, इसलिए अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। और सफाई का भी विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में सफाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके 3 टाइम का भोजन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप उनको ला रहे हो, वेलकम कर रहे हो, और उनको चाय कॉफ़ी रोटी नहीं पूछ रहे हो तो ये गलत है। तो कॉफ़ी तो नहीं, चाय तो नहीं, लेकिन 3 टाइम का भोजन जो पंचामृत है, जो उनको भोग लगता है, जो बिना प्याज लहसुन के होगा, उसका कृपया विशेष ध्यान रखें। त्रिकाल पूजा का भी विशेष नियम है, जहाँ पे हम तीनों टाइम उनकी आरती पूजा अभिषेक वगैरह करते हैं। तो ये भी होना चाहिए कि हम गणेश जी को ला रहे हैं, पहले चौकी गंगा जल से साफ हो, चावल की ढेरी लगा करके हम उस पर कपड़ा पीले रंग का बिछा करके चावल की ढेरी लगा करके हम गणेश जी को स्थापित करें। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें, इसके उपरांत जल से अभिषेक करें, इसके बाद चंदन का तिलक, रोली का तिलक और सिंदूर गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो सिंदूर ज़रूर लगाएं। इसके उपरांत उनको जनेऊ पहनाना बिल्कुल ना भूलें। रिद्धि माँ सिद्धि माँ के साथ भी ये सारी प्रोसेस चलेगी कि उनको पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक कराया जाए, उनको सिंदूर और तिलक लगाया जाए, उनको वस्त्र पहनाए जाए। यही गणेश जी को भी सजना संवरना बहुत प्रिय है, तो उनका आभूषण से, वस्त्रों से उनका विशेष अभिषेक करिए, उनको इत्र लगाइए और आभूषण से सजाइए। उसके बाद उनको जो उनके प्रिय फल हैं, प्रिय फूल है, पीला गेंदे का फूल, पीला कनेर उनको बहुत प्रिय है, पीला गुड़हल उनको बहुत प्रिय है, उनकी माला उनको अर्पित करिए। दूर्वा जो गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, उनको दूर्वा ज़रूर चढ़ाइए। इसके साथ साथ उन्हें गन्ना बहुत प्रिय है। जो लोग धन की स्थितियां बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उन्हें गन्ना समर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। और उनको जलोधर रोग भी है, जिसके कारण उनको केथा चढ़ता है। अच्छा। हाँ, तो उनको केथा भी ज़रूर चढ़ाएं, और ये उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। फिर मोदक और लड्डू तो हर बच्चे और हर गणेश जी को हमेशा ही प्रिय है, और हर बच्चे को भी प्रिय है, तो मोदक और लड्डू चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। इसके उपरांत जब आप उनको फल में केला या ऋतु फल समर्पित करते हैं, पान ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि देवी देवताओं को पान बहुत पसंद है। तो रिद्धि सिद्धि माता को भी और गणेश जी को भी पान, सुपारी, इलायची, थोड़ा सा गुलकंद मिला करके पान अर्पित करें। इसके उपरांत इनकी आरती करें। और जितने दिन आप गणेश जी लाते हैं, क्योंकि कई लोग इसको 10 दिन का रिचुअल करते हैं, कई लोग 5 दिन का करते हैं, जितने दिन भी आप मान के संकल्प लेके ला रहे हैं, उतने दिन 3 टाइम की पूजा और 3 टाइम का भोग का विशेष ध्यान रखें। और अपने घर की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान रखें कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता आपके घर विराजे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जब भगवान गणेश का जिक्र होता है तो सबसे पहले कोई भी शुभ काम किया जाता है, उन्हीं का नाम लिया जाता है। आप सोचिए, राजस्थान में ही जयपुर में मोती डोंगरी बहुत मंदिर, उसकी खास मान्यता है, और लोग जब भी गाड़ियां खरीदते हैं तो सबसे पहले वहां लेकर के जाते हैं, आपको पता है सिद्धि विनायक मंदिर और बॉम्बे का, और जयपुर का मोती डोंगरी मंदिर, ये जो मूर्ति है एक ही पत्थर की बनी हुई है। अच्छा। और वो छोटी मूर्ति है और ये बहुत बड़ी मूर्ति है, और बहुत सुंदर उनका रूप है। और ये बात तो मैं सच मानती हूँ, चाहे आप सिद्धि विनायक जाओ, चाहे आप मोती डोंगरी जाओ, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और जब देखते हैं कि आप बता भी रही हैं, उनको मोदक और लड्डू पसंद है, कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लोग ऑर्डर देने लगते हैं, और फिर वो देखा जाता है कि कितना किलो का लड्डू चढ़ाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के मोदक बनते हैं, लड्डू बनते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको बहुत प्रिय है, और इस बात का ध्यान रखना भी चाहिए कि उनको मोदक का और लड्डू का भोग लगाना हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो आजकल बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बन रहे हैं, ये भी उनको बहुत प्रिय होंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, अलग अलग विधि विधान से लोग करते हैं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए। इस बार आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पधारो गजानन हम कह भी रहे हैं, और गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर साल बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से मनाया जाता है, इस बार क्या खास है? इस बार सबसे खास तो सहयोग बने हुए, जो सर्वात सिद्ध योग है, रवि योग है, मंगल योग है, ये बहुत
विशेष है। और मंगल ग्रह कन्या राशि से गोचर भी कर रहे हैं और कन्या राशि के स्वामी ग्रह ही बुध है। तो ये साल में जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार आया ये बहुत शुभता को लेकर के आया, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों में देखा, भूकंप भी देखा हमने, जल से संबंधित कितने कष्टों को देखा, हवाई दुर्घटनाएं देखी, सब कुछ तो देखा है। तो गणेश जी शुभता को लेकर के आ रहे हैं। हाँ। हम तो यही मानते हैं, क्योंकि इसके बाद 2 ग्रहण भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार सर्वात सिद्ध योग होने के कारण बहुत शुभ है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, इस दिन से अगर आप शुरू करते हैं उस काम को, तो सर्वात सिद्ध योग है, यानी आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला दिन है। तो बहुत विशेष है। विशेष सहयोग है। जो दर्शक देख भी रहे हैं वो इसी तरीके से पूजा करेंगे तो जाहिर सी बात है जो वो चाहेंगे वो उनको मिलेगा भी। डॉक्टर नितिशा, आपसे जानना चाहेंगे, गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने से बचे, इसकी क्या मान्यता है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये गलती लोग कर जाते हैं। और इसके पीछे एक कथा है कि गणेश जी बहुत फूडी है, उनको भोजन बहुत प्रिय है, मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत प्रिय। तो एक दिन उन्होंने खूब लड्डू खा लिए। हाँ। जिसके कारण उनका पेट तो पूरा भर गया और जैसे ही वो अपने वाहन गणेश जी पर बैठे तो वो गिर पड़े। अच्छा। हाँ। क्योंकि वो बहुत लड्डू खा चुके थे। अब जैसे ही वो गिरे तो चंद्र देवता ने उनको देखते ही उनका मजाक उड़ाया कि आपने इतना खा लिया और आप गिर पड़े। हाँ। तो उनको गणेश जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बोला कि आज मैं गिर गया क्योंकि मैंने ज़्यादा खाया हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि जिस दिन चतुर्थी तिथि आएगी, जो चंद्र देवता के दर्शन करेगा वो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगेगा। अच्छा। और ऐसा हमने कृष्ण लीला में भी देखा कि कृष्ण जी ने चतुर्थी का दर्शन किया और उनपे चोरी का इल्जाम लगा। इसलिए जब भी आप गणेश चतुर्थी पर, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि गणेश चतुर्थी पर हम जल देंगे, चंद्र अर्क देंगे, चौथ माता की पूजा करेंगे, तो हम छन्नी होती है लोगों के घरों में आटा छानने वाली, उसी से दर्शन करते हैं, या कोई कपड़ा रख के या छन्नी रख के उससे दर्शन किया जाता है, सीधा दर्शन नहीं किया जाता। और दर्शन करते समय चौथ माता का विशेष मंत्र बोला जाता है, गणेश जी का मंत्र बोला जाता है और कृष्ण जी का मंत्र बोला जाता है, जिससे हमें गणेश चौथ के चंद्र देवता का वो पाप ना लग पाए और हम पे चोरी का इल्जाम ना लगे। इसीलिए आप करवा चौथ है, गणेश चौथ है, संकट चौथ है, हम सभी पर एक छन्नी रख के उनका दर्शन करते हैं और उनको अर्घ देते हैं। बिल्कुल जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राशि अनुसार क्या कुछ उपाय करें, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के अनुसार, जरा बताइए जी। कैसे भगवान गणेश को प्रसन्न करें? बिल्कुल। तो मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं और इस समय कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। अगर हो सके तो गणेश जी जब आप लेने जा रहे हैं, लाल रंग, नारंगी रंग का अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने वस्त्रों में विशेष ध्यान रखिए कि लाल रंग हो, नारंगी रंग हो। जब आप उनको ला रहे हैं तब आप विशेष ध्यान रखिए जो चौकी पर कपड़ा है वो लाल रंग का हो, उनके वस्त्र लाल या पीले रंग के हो। और साथ ही साथ हम उन्हें मोदक का जब भोग लगाते हैं तो गुड़ से बने अगर मोदक का उनको भोग लगा दिया जाए तो बहुत विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस समय जितना आप लाल पीले रंगों का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें और बहुत धैर्य के साथ मिलकर पूजा करें, ये आपके लिए इस गणेश चतुर्थी पर बहुत विशेष रहने वाला है। तो वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है और अभी कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, ये भी बहुत शुभ फलों को लेकर के आता है। तो अगर हो सके तो आप इस बार सफ़ेद रंगों का अगर प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को लाते समय सफ़ेद रंग, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, चमकीले रंगों का प्रयोग करें और अपने साथ भी आप सफ़ेद चमकीले रंगों का प्रयोग करते हुए गणेश जी को लेकर के आएँ। उनको सफ़ेद रंग के फूल, खीर का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें, पंचामृत का भोग लगाएं और साथ ही साथ मोदक जो आप बना रहे हैं उसमें नारियल डालना बिल्कुल ना भूलें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। अगर हो सके तो उनको दूर्वा जरूर चढ़ाइए, हरे पीले रंगों का इस्तेमाल करिए वस्त्रों में। गणेश जी को भी हरे पीले रंग के वस्त्र अर्पित करिए और खुद भी हरे पीले रंग के वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो बहुत विशेष रहेगा। दूर्वा मिथुन राशि वालों को जरूर चढ़ानी चाहिए, यह उनके लिए बहुत विशेष है कि दूर्वा गणेश जी को जो बहुत प्रिय है उनको जरूर अर्पित करें। इसकी के साथ साथ कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्र देवता है और इस समय कर्क राशि में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं जो अपने आप में शुभता का प्रतीक है। इसलिए अगर हो सके तो गणेश जी लाते समय
आप सफ़ेद रंग, पीले रंगों का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ उन्हें मोदक का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ जब भी आप गणेश जी को अपने घर ला रहे हैं, आपके घर सुख समृद्धि बढ़ेगी, प्रॉपर्टी या वाहन का आपको सुख मिले, इसलिए गणेश जी लाते समय उनके जो मूषक राज है, वाहन राज है, उसका विशेष ध्यान रखें कि उनके साथ उनके मूषक वाहन राज जरूर आए। सिंह राशि की अगर बात कर लेते हैं तो सिंह राशि में इस समय सूर्य और केतु महाराज एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए सिंह राशि वाले लाल पीले रंगों का इस्तेमाल करें। लाल पीले रंग के अगर आप गणेश जी ले आते हैं तो बहुत ही शुभता का प्रतीक है। उनको गुड़ से बनी हुई चीज़ें, गुड़ से बने लड्डू, गुड़ से बने मोदक का भोग लगाते हैं तो शुभता आपकी बढ़ेगी और शांति के साथ पूरा परिवार मिलकर अगर पूजा करता है तो बहुत विशेष फलों की इस बार संभावना आप सिंह राशि वालों के लिए बनती है, क्योंकि सिंह राशि वाले इस बार बहुत घबराए हुए हैं। हाँ। कि केतु, राहु, फिर मंगल, कभी सूर्य, कभी ग्रहण। हाँ। तो सिंह राशि वाले घर पे पूरा मिलके धैर्य के साथ बिना गुस्सा किए पूजा करें, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि बुध ग्रह की राशि है, इस समय मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि वाले हरे रंग के अगर गणेश जी को लेकर के आते हैं, जिसपे उन्होंने हरे रंग के वस्त्र पहने हो, तो बहुत शुभ रहेगा। और आप भी पीले हरे रंगों का इस्तेमाल करना, गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गणेश जी को भोग लगाते समय केथा और दूर्वा का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और आपके जीवन में जो गुस्सा, झंझट, बहुत सी दिक्कतें चल रही है वो भी दूर होंगी। ओम गण गणपते नमः का जाप करते ही आपके सभी दिक्कतें, सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। तुला राशि की बात कर लेते हैं आगे। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि वाले चमकती हुई मूर्ति लेकर के आए। अच्छा। जिसमें खूब चमक हो, शाइनिंग हो, सिल्वर गोल्डन हो सकती है, गुलाबी हो सकती है, कई रंगों से बनी हो सकती है, जिसपे उनका अभिषेक बहुत सुंदर हुआ हो। और आप भी चमकते हुए रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को आपने सफ़ेद रंग की मिठाई ज़रूर अर्पित करनी है, चाहे वो खीर हो, दूध से बनी मिठाइयाँ हो, ज़रूर अर्पित करिए। और उनको चंदन लगाना बिल्कुल मत भूलिए। तुला राशि वाले जितना गणेश जी को चंदन लगाएंगे, उनके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक इस बार पीले रंग का इस्तेमाल करें अपने वस्त्रों के लिए भी, और गणेश जी लाते समय भी इस बात का बेहद ध्यान रखें कि वो पीले रंगों से जुड़े हुए आएँ। और साथ ही साथ उनको पीले ऋतुफल, केला है, पपिया है, आम है, उनको भोग ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ अगर केसर का तिलक उनको लगाते हैं, केसर से बनी हुई चीज़ें उनको अर्पित करते हैं, तो बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और डॉक्टर नितिशा, वृश्चिक राशि का बताइएगा, वो क्या खास उपाय करें? जी, तो वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर लाल रंग की मूर्ति लाते हैं, लाल रंग के वस्त्रों को पहनते हैं, और साथ ही साथ जब भी आप गणेश जी ला रहे हैं तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप में गुस्सा, क्रोध कम आए, अपने घर में कलह कलेश ना हो। गणेश अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और अगर हो सके तो उन्हें जो लाल रंग के फूल होते हैं वो अर्पित जरूर करें, आपके लिए बहुत विशेष परिणाम ये लेकर के आएंगे। बहुत छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए। अब बात हम कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। देखिए, किसी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे भाव बहुत हैं, तो जब हम अपने भाव से छोटी छोटी चीजें करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि महाराज हैं, और मकर राशि को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं गणेश जी को, तो गणेश जी लाते समय इस बार, जैसे कि मैंने बोला कि धन से संबंधित मकर और कुंभ राशि वाले सर्प राज के साथ इस बार गणेश जी को लेके आए, जहाँ पे कमर पे या हाथों में या गले में उनके सर्पराज बंधे हो। और साथ ही साथ उनको केथा जरूर चढ़ाएं, केथा उनको बहुत प्रिय है। और क्योंकि कुंभ राशि मीन राशि की 7.5 भी चल रही है, तो केथा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। शमी पत्र भी गणेश जी को बहुत प्रिय और उन पे चढ़ता भी है, तो शमी पत्र से भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को काले तिल के लड्डू भी बहुत प्रिय है, क्योंकि हम देखते हैं ना संकट चौथ आती है तो गणेश जी को काले तिल के लड्डू चढ़ते हैं, तो काले तिल के लड्डू चढ़ाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और गणेश मंत्रों का जाप करें, ओम गण गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः का जाप जरूर करें। इसके साथ साथ कुंभ राशि वाले आप भी बेहद ध्यान रखें कि
क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। तो जब भी आप गणेश जी लेने जाएं, पीले रंगों का इस्तेमाल करें। बहुत विशेष रहेगा आपके लिए पीले रंग के गणेश जी लाना, और उनको दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं, जामुन का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि उनको अगर आप जामुन का भोग लगा देते हैं तो गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप गणेश मंत्रों का जाप करते रहेंगे। गणेश गायत्री बहुत विशेष रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातक पीले गोल्डन कलर का इस्तेमाल अगर करते हैं, सुनहरे रंग का, तो बहुत विशेष परिणाम आपको मिलेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी आप गणेश जी लेकर के आ रहे हैं तो 12 इंच 18 इंच से ऊपर गणेश जी घर में नहीं होने चाहिए। हाँ, इस बात ये का भी खास ख्याल सभी रखना। राशि वाले, या तो आपके घर के पुरुष के हथेली के बराबर हो, अच्छा, या फिर 12 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 18 इंच ही गणेश जी की मूर्ति लानी है। इससे बड़ी मूर्ति घर पर नहीं लानी है। पंडाल पे, मंदिरों में आप बड़ी मूर्तियां देख सकते हैं। तो मीन राशि वाले पीले रंगों का इस्तेमाल करें, लाल रंग का इस्तेमाल करें, और हो सके तो गणेश जी को केसर युक्त चीज़ों का भोग लगाना। केसर युक्त मोदक है, केसर से बनी चीज़ें हैं, उनको भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। और लाल पीले वस्त्रों से उनका स्वागत करें, उनको भेंट करें लाल पीले वस्त्र, और साथ ही साथ पीले फल और फूल चढ़ाना उन पर बिल्कुल भी ना भूलें। जी, तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर नितिशा को किस तरीके से गणेश चतुर्थी पर विधि विधान के साथ आप पूजा करें तो भगवान गणेश की आप पर कृपा बरसती है। आप इस बात का खास ख्याल भी रखें। तो हमारे खास कार्यक्रम पधारो गजानन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गणपति।